एक छोटे से गांव के पास विशाल जंगल था, जहां राणो नाम की एक चिद्दिया रहती थी। राणो चिद्दिया बहुत ही जिज्ञासु और निडर थी। एक दिन वह अपने गूंजले से ऊंची उड़ान भरते हुए जंगल के सबसे गहरे हिस्से तक चली गई। वहां उसने कई नए पेड़ पौधे, रंग बिरंगे फल और पेड़ों के बीच झरने देखे। वह इन सबको देखकर खुश थी, लेकिन जल्द ही उसे रास्ता भूल गया। जब सूरज ढलने लगा तो अंधेरा फैलने लगा और राणो को डर लगने लगा। जंगल में अंधेरा होने पर राणो चिद्दिया ने देखा कि पेड़ों के बीच एक हल्की चमक है। वह चमक की तरफ उड़ती है और पाती है कि एक छोटा बुद्धिमान रोबोट उसी तरफ खटीचा है। रोबोट का नाम आर1 था और वह जंगल के बारे में बहुत कुछ जानता था। आर1 ने राणो को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राणो ने राहत की सांस ली और रोबोट से दोस्ती कर ली। अब आर1 और राणो मिलकर जंगल के रहस्यों की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई दी, जहां पानी क्रिस्टल जैसा साफ था। वे नदी के किनारे बैठकर शांत लहरों को देखते हैं। फिर उन्होंने जंगल के बीच एक छोटा झरना देखा, जहां पानी का संगीत सुनकर राणो की आत्मा खिल उठी। रास्ते में उन्हें रंग बिरंगे तितलियां और नाचते हुए हिरण भी दिखे। राणो ने सीखा कि डर बहुत कम होता है जब आपका साथ कोई सच्चा दोस्त दे। धीरे धीरे शाम होने लगी और आर1 ने राणो को बताया कि अब वह उसे उसके गांव तक ले जाएगा। वे दोनों लंबी उड़ान के बाद आखिरकार गांव के किनारे पहुंचे। राणो के परिवार ने उसका बेसब्री से इंतजार किया हुआ था। जैसे ही राणो अपने परिवार को दिखी, सब खुश हुए। राणो ने रोबोट को देखा और आभार जताया। राणो ने कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दोस्त हो। फिर उसने अपने माता पिता के साथ मिलकर दिन भर की कहानी शेयर की। जैसे ही राणो के माता पिता ने रोबोट को विदा कहा, आर1 ने अपने छोटे धातु के पंख हिलाए और वापस जंगल की ओर चल पड़ा। राणो ने भी उसकी तरफ हाथ हिलाकर अलविदा कहा और अपने घर की ओर उड़ गई।